अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है कोरोना वायरस से किस किस ने हाथ धोए बनाम सरकार। यानी कोरोना वायरस जो है वो पाकिस्तान में तबाही मचा रहा है, अभी भी मचा रहा है, लेकिन लोग जो हैं वो बाहर जा चुके हुए हैं और बाज़ारों में शॉपिंग कर रहे हैं क्योंकि कन्फ्यूज़ हैं। कन्फ्यूज़ क्यों हैं? क्योंकि हमारे हुक्मरान कन्फ्यूज़ हैं। तो कन्फ्यूजन के अंदर ये नुकसान जो आगे आने वाला होगा, मेरे मुंह में खाक अगर ऐसा हो, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा ना हो, मेरी दुआ है कि ऐसा ना हो, लेकिन फ्यूचर में बड़े तकरीबन क्या कहते हैं ना उसको ख़तरनाक चीज़ें सामने आने वाली हैं और उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। दूसरी चीज़, एक आइसोलेशन सेंटर बनाया गया एक्सपो सेंटर लाहौर के अंदर और उसको स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया गया और ये कहा गया कि रिकॉर्ड टाइम के अंदर उसको बनाया गया। इमरान खान साहब ने उसका इफ्तिताह किया और यास्मीन राशिद साहिबा ने बहुत दाद वसूल की उसके ऊपर कि ये हमने स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया। लेकिन वो आइसोलेशन सेंटर बनने के बाद बहुत सारी कहानियाँ उभर के सामने आने लगी क्योंकि वो आइसोलेशन सेंटर जब इस्तेमाल में गया तो चीज़ें बदलना शुरू हुई। सबसे पहले ये देखें कि हमने ये खुद करवाया, हमने कुछ दोस्तों से कहा जो वहाँ मौजूद थे कि हमें लोगों के तासुरात लेके दें, तो ज़रा जाके देखें वहाँ जो लोग मौजूद थे उनके तासुरात क्या हैं और वो जो लोग आइसोलेशन में रखे हुए हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जितने भी ये जुल्म के अंदाज़े हम नहीं मानते। नज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पूरी आवाम जो है ना एक्सपो सेंटर में है, उन्होंने कैद की हुई है और जिसका भी ये रिज़ल्ट ले रहे हैं और अनवैलिड की जा रहे हैं। किसी को 22 दिन हो गए हैं, किसी को 30 दिन हो गए हैं, किसी को 1.5 महीना हो गया है। ये सब लोग पड़े हुए हैं। ये अब के सब लोग जो है ना हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ बाहर निकले हैं, डॉक्टरों के खिलाफ बाहर निकले हैं। हमने नुकसान नहीं करना, कुछ चीज़ नहीं करनी हमें। एक टेस्ट माइनस आता है, एक टेस्ट पॉजिटिव, एक माइनस एक पॉजिटिव। जो ये हो गया आज 20 दिन हो गए। जो बंदा चुगताई लैब को 8,000 रुपया दे रहा है वो बाहर जा रहा है। जो बंदा चुगताई लैब को 3 इकट्ठे पॉजिटिव आए लड़के जी, दोनों नेगेटिव। जो जो टेस्ट करते हैं, ये एक्सपो वाले जो टेस्ट करते हैं, ये एक बंदे का पहले नेगेटिव देते हैं रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट जो ये पॉजिटिव कर देते हैं। ये बहाने ढूंढते हैं डिले करने के। एक बंदे जो इधर महीने से इधर कैद किए हुए हैं, ना उनको कोई फैसिलिटी देते हैं, ना उनकी कोई खबर करते हैं। ऊपर से अगर कोई बात करता है तो उसके साथ ये बहुत ज्यादती भी करते हैं जी। तो हमारी हकाम बाला से ये अपील है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो इधर हमला तैनात किया हुआ है, तो ये लैब कर रहे हैं, ये जुल्म की बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जुल्म की हदें पार कर रहे हैं। ये देखे ना, ये सारी पुलिस यहाँ पे सारे हमला बैठा हुआ है, कोई किसी का नहीं करा। जो चुगताई लैब को 8,000 16,000 रुपये देता है उसका यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे एहतजाज हो रहा है और इंशाल्लाह एहतजाज होगा। यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा और यहाँ पे इन्होंने हमें एक बंद करके रखा हुआ है और बाहर बता रहे हैं हम इनका इलाज कर रहे हैं। यहाँ पे कोई इलाज नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ हमें बंद करके रखा हुआ है और आज एहतजाज होगा, हम एहतजाज करेंगे। क्वारंटीन या करंटीना मरकज़ जो है वहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए आइसोलेट किया जाता है, सबसे अलग किया जाता है ताकि अगर आपके अंदर असरात हैं या वायरस है तो वो 14 दिन के अंदर अंदर निकल के सामने आ जाए और जो असरात होने हो वो हो जाए और आप दूसरों के बीमारी फैलाने का सबब ना बने, दूसरों में ये बीमारी फैलाने का सबब ना बने। तो क्वारंटीन का या करंटीना का ये मरकज़ बनाया गया और जितनी फ़्लाइट्स बाहर से आती थी वो फ़्लाइट्स को यहाँ पर जो लोग रहना चाहते थे, एक्सपो सेंटर में रहना चाहते थे, उनको यहाँ रखा गया। एक दोस्त दुबई से आए और दुबई से आके उन बेचारों को वहाँ रख दिया गया।
अब वो दुबई से आए थे, लैंड किए थे, उनके लिए जो वहाँ टॉयलेट थे वो भी बड़े बुरे थे और उनके लिए जो सूरत हाल पैदा हुई, जो उन्होंने तमाम शिकायतें की, वो शिकायतें ज़रा जाके सुने। सर तो जिस तरह बात हो रही थी, हम दुबई से आए हुए हैं, तकरीबन हमें 6-7 दिन हो गए हैं। हम कोविड-19 पॉजिटिव है। मैं अपना चेहरा इसलिए नहीं दिखाना चाह रहा क्योंकि मैं अपनी फैमिली को बताना नहीं चाह रहा कि जो है मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ना मुझे कोई सिम्टम्स है। हमने वैसे फैमिली को बताया हुआ है कि जो है हमको करंटीना में रखा हुआ है, हमारा टेस्ट नेगेटिव है, लेकिन 15 दिन कंप्लीट करा के इंशाल्लाह हम घर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे माहौल ऐसा है सर, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो ये समझ सकते हैं। तकरीबन ये आप देखें, ये तकरीबन ये पूरा लाहौर एक्सपो सेंटर है। हम लाहौर पे लैंड किए थे दुबई से आए हुए, तो ये लाहौर एक्सपो सेंटर है जौहर टाउन में। यहाँ पे तकरीबन 200 बेड लगाए हुए हैं सर, और 200 बेड पुल है। यहाँ पे 200 बेड के लिए तकरीबन 8 वाशरूम है, और वाशरूम की हालत देखने वाली है। हमें खाने का तो हम कंप्लेन नहीं करें, वो भी जानवरों वाला खाना दिया जा रहा है हमें, लेकिन उसका खाने का हमने कंप्लेन नहीं करना है, क्योंकि वो यानी किसी भी तरीके से खाना खा के हम एडजस्ट करा सकते हैं। लेकिन वाशरूम का मैं सिचुएशन आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये वाशरूम का सिचुएशन है सर। यहाँ पे कोविड-19 सब पॉजिटिव है, जिसके टेस्ट हुए वो सब पॉजिटिव पेशेंट है कोविड-19 के। ये देखे सर, ये देखे जनाब, ये है हमारे वाशरूम का सिस्टम। यहाँ पे सब जो है कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट यहाँ पे रह रहे हैं, और यही 3-4 जो वाशरूम है या 6 वाशरूम है वो यूज़ कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी ईवान बाला को हमारी ये आवाज़ पहुँचा दीजिएगा, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी हैं और हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। जो इमरान खान साहब हमारे बारे में कहते हैं ना कि ये हीरे हैं हमारे, तो इन हीरों के साथ जो है ये सलूक किया जा रहा है। हमने बहुत रिक्वेस्ट करी डॉक्टर साहिबान को, यहाँ पे जो अमला है, MS साहब को जो करंटीना का है, उसको भी हमने रिक्वेस्ट करी, लेकिन जो वाशरूम का जो हालत है वो ये हालत है, आप देख सकते हैं। एन्जॉयमेंट बहुत हो गई, लेकिन एन्जॉयमेंट के बाद एक जो बड़ी बुरी सूरत हाल सामने आई, जो हमेशा होता आया है, वो कहते हैं ना पाकिस्तान है इत्थे इंज ही होंदा है, तो वो ये हुआ कि क्वारंटीना के अंदर जो मसाइल थे वो निकल कर सामने आने लग पड़े। ये 1000 बेड का, तकरीबन 1000 बेड का एक तमाम सेटअप किया गया, और ये रिकॉर्ड टाइम में किया गया। इमरान खान साहब ने इफ्तिताह किया। मैडम यास्मीन राशिद बड़ी खुश थी, एक तस्वीर आई उनकी, और उसके बड़े वो सोशल मीडिया पे उसका बड़ा लेके लोगों ने मजाक भी बनाया, लेकिन वो तस्वीर थी, वो बेड पे बैठी हुई थी, हाथ हिला रही थी, और दूर से किसी ने वो तस्वीर खींची थी। तो मैडम यास्मीन राशिद जो सी हैं, उन्होंने बड़ा उसको प्राइड लिया कि मैंने ये बड़े रिकॉर्ड टाइम में बनाया, लेकिन उनकी ये खुशी जो सी है ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सकी, क्योंकि ये तमाम का तमाम जो चीज़ें हैं वो निकल के सामने आना शुरू हुई। पहली उनकी खुशी पे जो ठेस लगी वो इस तरह लगी कि लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। वहाँ जो लोग थे उन्होंने एहतजाज ये किया कि एक तो उनको वॉशरूम की सहूलत जो सी है वो बाहर 1 किलोमीटर बाहर दी गई है, जो उसके लिए उनको चल के जाना पड़ता है, और दूसरी उन्होंने ये शिकायत की कि खाना अच्छा नहीं मिल रहा। तीसरी शिकायत की कि हम इतने अरसे से यहाँ मौजूद हैं, हमें कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो ज़रा जाके देखें वो शिकायतें क्या थी और लोग एहतजाज कैसे कर रहे थे, जिसके बाद मिन्नत समाजत करके उनको अंदर भेजा गया। देखें, ये वाला मास्क पहन के मत खिलाओ, जो आता है उसके बाद जिससे हम दरवाजा खोल के बात करो। किसकी बात जो MS आएगा उसके अंदर खोल के फिर गलत बात। परेशानियां बहुत आई, लोगों ने एहतजाज भी किए, और ये बड़ी जगहसाई का सबब बना। ये वीडियोस वायरल भी होती रहीं और टीवी पे भी चलती रहीं, और लोगों ने कहा कि ये हो क्या रहा है। और मैडम यास्मीन राशिद जो हमारी वज़ीर सेहत हैं पंजाब की, वो भी इस बात को काफ़ी देर तक डिफेंड करती रहीं कि हमने उनको ठीक कर दिया। इवन वज़ीर आला पंजाब को नोटिस लेना पड़ा, और उन्होंने कहा कि भाई इन मराकज़ के अंदर लोगों के साथ जो गैर इंसानी सलूक हो रहा है उसे रोका जाए। और जो दूसरी चीज़ हमें बड़ी मायूब सी लगी वो ये लगी कि इन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने शिकायत ये की थी कि हमें अद्वियात नहीं दी जा रही, हमें किसी किस्म का ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा, बस यहाँ हम कैद हैं। तो उसके लिए हमने पूछा, एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे पल्मोनोलॉजी के, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, और वो तमाम कोरोना ऑपरेशन को देख भी रहे हैं। उनका नाम था डॉक्टर साकिब सईद, मेयो हॉस्पिटल के वो डॉक्टर हैं, और उनसे जाके, प्रोफेसर हैं,
उनसे जाके हमने जो पूछा वो उन्होंने क्या कहा वो ज़रा जाके देखें। मैं इस वक्त किंग एडवर्ड में मौजूद हूँ और मेरे साथ डॉक्टर साकिब सईद मौजूद हैं जो प्रोफेसर हैं पल्मोनोलॉजी के। एक्सपो सेंटर से बहुत सारी विजुअल्स आ रहे हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, वहाँ से लोगों से जाके कुछ मैंने बात भी की, वो भी आपको दिखाएंगे। वो कहते हैं हमें कोई सिम्टम्स नहीं है, हमें जैसे अभी यहाँ पर एक डॉक्टर ने भी सवाल पूछा कि उनको सिर्फ पैनाडोल दी जा रही है, कई उनको तो पैनाडोल भी नहीं दी जा रही, लेकिन वो वहाँ क्वारंटीन में मौजूद हैं, उस सेंटर में मौजूद हैं, उसका अपना एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए जी, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी इस वक्त ये है कि कोई भी पॉजिटिव केस के ऊपर हम रिस्क लेना नहीं चाहते। ठीक है। आपको याद होगा कि शुरू में बहुत सारा सोशल मीडिया के ऊपर भी चला था, प्रिंट मीडिया के अंदर भी चला था कि बेहद रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी जो कि शोबिज़ से भी तल्लक रखते थे, कुछ एजुकेटेड क्लास से भी तल्लक रखते थे, जिन्होंने कुछ गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया और पॉजिटिव केसेस को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर बिठा के मुख्तलिफ जगहों पर सील कर दिया। लाहौर का केस, उससे वो नंबर ऑफ जो गवर्नमेंट का जो कॉन्फिडेंस लेवल है इन ट्रीटिंग दीज पेशेंट्स एट होम बड़ा शेक हो गया जी। और उसके बाद से भी प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट इन केसेस को अस्पताल की सेटिंग से निकाल के छोटे छोटे टाइम बॉम्ब प्लांट नहीं करना चाहती। ठीक है। तो हम लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना इस स्टेज के ऊपर जब हमारे नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा ना हो। बीमारी बहुत बुरी चीज़ होती है, बीमारी छोटी हो बड़ी हो बहुत तकलीफ़ देती है, और अगर आपके घर में आ जाए और आपके किसी प्यारे को हो जाए तो और भी ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाती हैं। और ऊपर से ऐसी बीमारी जिस बीमारी के फैलने का ख़दशा हो, जिस बीमारी का भी हमें पता ना हो और वो नई बीमारी हो, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी तकलीफ़ होती होगी। आप अभी इस खौफ से इमेजिन करें कि जिस खौफ में हम मुब्तला हैं इस कोरोना को लेके। बीमारी बहुत बुरी चीज़ होती है, बीमारी छोटी हो बड़ी हो बहुत तकलीफ़ देती है, और अगर आपके घर में आ जाए और आपके किसी प्यारे को हो जाए तो और भी ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाती हैं। और ऊपर से ऐसी बीमारी जिस बीमारी के फैलने का ख़दशा हो, जिस बीमारी का भी हमें पता ना हो और वो नई बीमारी हो, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी तकलीफ़ होती होगी। आप अभी इस खौफ से इमेजिन करें कि जिस खौफ में हम मुब्तला हैं इस कोरोना को लेके। ये तमाम बातें जो उनसे यहाँ होती रही और डॉक्टर साहब ने आपको कहा कि कई जो से हैं पेशेंट वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन वो बीमारी फैलाने का सबब तो बनते हैं, उनसे बीमारी तो फैलती है लेकिन उनको खुद कुछ नहीं होता, उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे लोगों को क्वारंटीन इस तरह रखा जाता है और लेवल 1 की कैटेगरी को क्वारंटीन किया गया एक्सपो सेंटर के अंदर। अब तमाम सूरत हाल आपके सामने है, परेशानी जो हुई वो आपके सामने है, डॉक्टर साहब ने क्या कहा वो भी आपके सामने है। लेकिन एक और बड़ी अजीबोगरीब चीज़ हुई, वो ये हुई कि डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स ने एहतजाज शुरू कर दिया। यंग डॉक्टर्स ने एहतजाज शुरू किया कि हमें किट्स नहीं दी जा रही, हमें हिफाजती किट्स नहीं दी जा रही, और वो हिफाजती किट्स देना हुकूमत का फ़र्ज़ था। और हुकूमत ने कहा कि हमें बहुत सारी वाफर मिकदार में आ रही हैं, हमारे पास मौजूद हैं और हम जो उनसे हैं उसका इस्तेमाल भी करेंगे और वो सेफ़ पड़ी हुई हैं हमारे पास। लेकिन डॉक्टर्स को नहीं मिल रही थी, डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे थे, पैरामेडिकल स्टाफ एहतजाज कर रहा था, और अब तक बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे पैरामेडिकल स्टाफ अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुका है इस वायरस की वजह से। डॉक्टर्स ने क्या कहा वो जाके सुने और आपको बाद में बताएंगे कि ये इतना पैसा, इतनी एड आ रही है, इतना सारा पैसा सर्कुलेट कर रहा है, तो फिर ये मुस्तहकीन को क्यों नहीं मिल पा रहा? ये ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग जो उनसे हैं, जो फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, उनको इक्विप क्यों नहीं किया जा रहा? ज़रा जाके सुने डॉक्टर्स क्या कहते थे और उनकी शिकायतें क्या थी। अभी वो कह रहे हैं कि डॉक्टर जो, ये मैं वो बातें कर रहा हूँ जो टीवी पे चल रही हैं, और लोग जो उनसे हैं वो ये बातें कर रहे हैं, सरकारी लोग। वो कह रहे हैं डॉक्टर जो उनसे है वो सिर्फ और सिर्फ काम ना करने के लिए दौड़ा हुआ। बट साहब, आप अवाम, मीडिया को अवाम की आवाज़ कहा जाता है। बिल्कुल। और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप हमेशा अवाम की आवाज़ बने हैं। आप उन मीडिया की तरह नहीं है जो अवाम की बजाय ख्वास की आवाज़ बनते हैं। दूसरी बात कि अगर तो ये पॉलिटिशियंस आम अवाम के साथ सच बोल रहे हैं तो फिर हमारे बारे में सच बोल रहे होंगे। जिस तरह ये आम आवाम को कहते हैं कि उनके लिए हर चीज़ अवेलेबल है, उनके लिए दूध और वो दूध और शहद की नहरें बहा दी गई हैं, उनके लिए सारे वसाइल खर्च कर दिए गए हैं। अगर आवाम समझती है कि उनको इतना ही सुख है और इन हुक्मरानों ने उनके लिए जन्नत का सा सामान पैदा कर दिया, तो हमारे बारे में सच बोल रहे होंगे। देखिए, आप इस चीज़ को, लॉजिक को समझें। एक पॉलिटिशियन होता है, उसने वोट लेने हैं, वो वोट लेने के लिए झूठ भी बोलता है, मैनिपुलेट भी करता है। हमने कोई वोट नहीं लेने, हमने कोई बाहर जाके किसी को इम्प्रेस नहीं करना, हमने वही बात करनी है जो कि ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। हम झूठ क्यों बोलेंगे? हमें झूठ बोलने का आपसे क्या फ़ायदा होना है? अगर हमें पीपी मिल जाएंगी तो सिर्फ इतना होगा कि हम अपनी प्रोटेक्शन कर लेंगे। हम ये पीपी के लिए अपनी जाने दाव पे लगा के बैठे हुए हैं।
अपनी नौकरियां दाव पे लगा के बैठे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि हम ये सब कुछ दाव पे लगा के कितने दिनों से भूख हड़ताली कैंप पे हैं? आज छठा दिन है और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैडम यास्मीन राशिद के कान पे जूं नहीं रहेंगी। डॉक्टर साहब ग्रेनुला क्यों लगाया हुआ आपने? एक्चुअली आज हमारा छठा दिन है जो हंगर स्ट्राइक का था। जब ऐसे सब हम मीडिया में पहले बता चुके हैं, हम हेल्थ सेक्रेटरी साहब की डिमांड पे उनसे मिलने आए थे। हमने नहीं डिमांड की थी, उन्होंने हमें इनवाइट किया था, हम आए। वो यही बयान जो आतिफ भाई ने, सलमान भाई ने आपको दिए, कुछ हमारी यही था कि शहादत का दर्जा दिया जाए, सारे डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स या नर्सिस की स्क्रीनिंग की जाए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम अपने घर में जाके कैरियर है अपने घर वालों को। कितना बड़ा मुश्किल काम है कि आप पॉजिटिव केस को देख रहे हो, उसके बाद अपने घर जा रहे हो और आप अपने 1 माह का 2 माह का बच्चा अपनी गोद में लेके बैठे हो, तो आप उसकी जान खतरे में डाल रहे हो जब तक आपको ये नहीं पता कि मैं पॉजिटिव हूँ या नेगेटिव हूँ। सही बात है ना, ये जायज़ मुतालबा है, कोई इसमें कोई दो राय तो नहीं है। डॉक्टर साहब ड्यूटी करके आ रहे हैं? हाँ जी, मेरी सर्जिकल आईसीयू में ड्यूटी थी। अच्छा। तो मॉर्निंग मेरी उधर होती है और मैं इवनिंग और नाइट पे मैं यहाँ पे अपने हंगर स्ट्राइक कैंप में ज्वाइन कर। तो डॉक्टर साहब क्या सूरत हाल है, ये हंगर स्ट्राइक पे हैं आप भी? वो अब इस तरह है कि ये वाला जो मैंने सर्जिकल मास्क पहना हुआ है, ये मैंने सामने हॉस्पिटल के फार्मेसी है, उससे 15 या 20 रुपए का ये मुझे मिला है। ठीक है। हॉस्पिटल में सर्जिकल आईसीयू के अंदर इवन के ये वाला मास्क भी अवेलेबल नहीं है। आप कौन से हॉस्पिटल में आप डॉक्टर साहब? सर्विसेज हॉस्पिटल में। सर्विसेज में। और आज की खबर ये है कि हमारे पास एक हफ्ते वाले दिन हमारे पास एयरपोर्ट के अंदर एक सिक्योरिटी वर्कर था, उसका सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेट होके वो फिर हमारे पास सर्जिकल आईसीयू में आया। तो वहाँ पे हम लोगों ने हम सब उसके ऊपर एक्सपोज हुए और आज उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है कि वो कोरोना पॉजिटिव था। उन्हें कोरोना पॉजिटिव था और हम इस मास्क के साथ और विदाउट एनी प्रोटेक्टिव गियर हम उस पेशेंट को अटेंड करते रहे। दुनिया ने ये कहना शुरू कर दिया है कि कोरोना जो सा है वो कोई चीज़ नहीं है और कोरोना की मद में ये हुकूमत जो सी है सिर्फ पेशेंट बढ़ा रही है और पर पेशेंट ये पैसे कमाएगी। और यानी कि तमाम के तमाम जितने भी लोग हैं, पाकिस्तान की अवाम है, उनमें से 90% को ये लगना शुरू हो गया है कि हुकूमत जो सी है पैसे कमा रही है। ऐसा लगना क्यों शुरू हुआ? क्योंकि हमारे लीडर ने हमें ये सिखाया है कि पाकिस्तान में सिर्फ करप्शन होती है और कुछ नहीं होता। यहाँ करप्ट लोग हैं, हुक्मरान करप्ट हैं, सियासतदान करप्ट हैं और सियासत नाम ही करप्शन का है। सिर्फ यंग डॉक्टर्स ही नहीं, इसमें पूरी कौम जो सी है वो कन्फ्यूजन का शिकार हो चुकी है। किस वजह से? हुक्मरानों की कन्फ्यूजन की वजह से। हुक्मरानों की कन्फ्यूजन क्या है कि उनको समझ ही नहीं आ रही कि इन पेशेंट के साथ करना क्या है। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूँ, एक विजुअल दिखाने लगा हूँ जो भी हमें मिली है और उसके अंदर लोग जो से हैं वो गालियाँ तक निकाल रहे हैं हुकूमत को, क्योंकि हुकूमत जो सी है वो लोगों को गाइड ही नहीं कर सकी, उनको समझा ही नहीं सकी। वो खुद अंदर घुस गए हैं, डर गए हैं। वो फ्रंट लाइन पे आने की बजाय खुद इधर उधर हो गए हैं। सिर्फ जाते हैं अच्छी अच्छी जगहों पे, वहाँ पर बगैर मास्क के, ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ बगैर मास्क के फिरना पड़े, वहाँ पर रहते हैं, लेकिन लोगों को गाइड करने में नाकाम है। वो लोगों को ये बता ही नहीं पा रहे कि भाई इस बीमारी में होता क्या है, तुम लोगों ने कैसे रिएक्ट करना है। और तुम लोगों ने, हम गाइडेंस में कमज़ोर रहे और लोगों को बता ही नहीं सके। हमारे वज़ीर आज़म साहब जो उनसे हैं, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, वो जो पैगामात देते रहे वो भी अजीबो गरीब थे। वो आज तक अपोजिशन को रो रहे हैं। जो गुजर गए, जो फौत हो गए, जो निकल गए, वो आज तक उन्हीं कब्रों को पीट रहे हैं। उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि ये परेशानी आई है, इस परेशानी का असल जो इससे निपटने का तरीका है वो क्या है, वो आप लोगों को ऐसे पता होना चाहिए। ज़रा जाके देखें, सियालकोट की फुटेज दिखाते हैं आपको कि सियालकोट के अंदर क्या हो रहा है। और लोग जो उनसे हैं वो ठीक है, बज़ाहिर ठीक है क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन उनको गाइड नहीं किया जा रहा, उनको चैनलाइज नहीं किया जा रहा उनकी तमाम एनर्जी को कि दोस्तों आपको 14 दिन यहाँ रुकना है। और 14 दिन रुकना इसलिए है कि अगला टेस्ट होगा, आप नेगेटिव होंगे, आप घर चले जाएंगे। सिर्फ उनको परेशान किया जा रहा है, उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि तुमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, तुम्हें हम पकड़ के लाए हैं और अब आगे तुम्हें जेल में बंद कर दिया गया है। यानी कि हकीकत से दूर कर दिया गया, उन्हें हकीकत बताई नहीं जा रही। और वो क्या कह रहे हैं वो ज़रा जाके सुन दें आप। जो मेरा भरा जनाब जी जिन्होंने आख्या करोना होए आ, बिल्कुल फिट है जनाब, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल फिट है। टेनिस खेडदा जे जनाब जी, रोजाना राती जरा ना रोटी छोटी खा के असीं टेनिस खेडने आ। ए समड़ियाल दा मुंडा जनाब जी, माजिद इधर देखी यार, मेरी जान फिट आ। टाइम माफी दे दियो सानू, बदनाम कीता जे महल्ले च, असि फिट आ सारे भरा जी। ए समड़ियाल दा मुंडा जनाब जी, इनू भी कहंदे ने कि करोना है। ए जनाब जी भोपाल वाले दा बंदा, इनू पुछो कोई इनू कोई मसला है वे,
देखो मसला है तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਮਰ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮਰ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਰੋਨਾ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਟੈਂਸ ਖੇਡਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਤੀ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੜਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਕੋਈ ਨਹਾਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੁੰਡਾ ਭੋਪਾਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਇਹ 9-10 ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ। ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਖਾਣ ਡੇ ਨੇ जनाब जी, जी इकट्ठे करके ना साढ़े मुल्क च पैसे को नहीं, अंज को नहीं। जनाब जी मंडी तो ना इन्होंने आख्या तुहाडा टेस्ट करना, तुसीं सब्जी सुब्जी बेचिया जे, ठीक है। उन्हें आख्या मैं फिर तो मेरा टेस्ट कर लेन, है जी कोई मसला नहीं है। इंज ही गल होई है ना, इंज ही होई है ना गल तुहाडे नाल। इन्होंने आख्या जो 10,000 का टेस्ट यार फ्री करा लेने, कोई मसला नहीं, मैनू की है ही कुछ नहीं। उन्हें टेस्ट किया तो ना इन बेचारे ने इत्थे चुक लैन दा। इंज ही गल है ना अंकल जी, तुहानू कोई मसला है वे? कोई मसला नहीं ना, कोई बंदा भी नहीं ऐसा है, हर बंदा 100% सारे ठीक ने, कोई बंदा बीमार नहीं है, एक बंदा भी बीमार नहीं है, अल्लाह ज़ात माफी दे, कोई बीमारी नहीं है। बे लो सुन लिया जना हुन। दुनिया ने ये कहना शुरू कर दिया है कि कोरोना जो सा है वो कोई चीज़ नहीं है, और कोरोना की मद में ये हुकूमत जो सी है सिर्फ पेशेंट बढ़ा रही है और पर पेशेंट ये पैसे कमाएगी। और यानी कि तमाम के तमाम जितने भी लोग हैं, पाकिस्तान की अवाम है, उनमें से 90% को ये लगना शुरू हो गया है कि हुकूमत जो सी है पैसे कमा रही है। ऐसा लगना क्यों शुरू हुआ? क्योंकि हमारे लीडर ने हमें ये सिखाया है कि पाकिस्तान में सिर्फ करप्शन होती है और कुछ नहीं होता। यहाँ करप्ट लोग हैं, हुक्मरान करप्ट हैं, सियासतदान करप्ट हैं, और सियासत नाम ही करप्शन का है। तो जब हमारे लीडर ने हमें ये सिखाया तो हमने शक तो करना ही है, और इसी शक के ऊपर बहुत सारे सबूत और बहुत सारी ऐसी आवाज़ें जो बड़ी मुस्तनद थीं और बड़ी मुसद्दका थीं, वो आवाज़ें उठना शुरू हुई। हसन निसार साहब ने अपनी एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो भेजी, और उसमें उन्होंने एक्सपो सेंटर को लेके और एक्सपो सेंटर के अंदर जो मुबैना करप्शन हुई है उस पर जो कहा वो ज़रा जाके सुने। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं बहुत ही तकलीफ दे एक बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लाहौर में इधर ये सड़क है जो जाती है शौकत खानम हॉस्पिटल को, उसके ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक्सपो सेंटर है जिसे क्वारंटीन सेंटर कह लें या जो भी कह लें, उसमें तब्दील किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उसका इफ्तिताह किया, बड़ी ताम झाम, बड़ी तकरीरें हुई और बड़े दावे किए गए, बड़ी मुबारकबादें दी गई। अब उसकी सूरत हाल मुझे किसी ने फैक्स की है मेरे सामने, मैं इसको पढ़ के आपके सामने रखता हूँ। इस पे टोटल लागत आई है 90 करोड़। ये कोरोना है, ये करोड़ा बन गया है कुछ लोगों के लिए, उसकी एक मिसाल है। ये वज़ीर सेहत और चंद ब्यूरोक्रेट से मिलके जो किया है, मैं पढ़ देता हूँ। टोटल लागत 90 करोड़, ये इस रेत के महल की लागत 90 करोड़। मैंने कहा ना, कोरोना करोड़ा हो गया, कोई वेरीफाई कर ले। और इसमें जो ख़रीदारी हुई, जो कुछ हुआ, उसकी तफसील मैं आपके आगे रख रहा हूँ। ज़ाहिर है हर शय बल्क में ख़रीदी गई होगी, तो बल्क की और परचून, ये परचून की कीमतों से भी आगे का कोई मामला है। सुनते जाएं। नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं 500। एक यूनिट का साइज़ है 16 फुट ज़रब 8 फुट। नंबर ऑफ बेड्स इन ईच यूनिट, हर यूनिट में जो बेड्स हैं उनकी तादाद है 2। बेड्स किस चीज़ के हैं? पाइप के। आगे क्या है, कोई ऑर्थोपेडिक उधर कोई गद्दे नहीं हैं, वो चवल किस्म के जो गद्दे हैं, जहाँ हफ्ता वैसे लेट जाए बंदे की कमर ही जवाब दे जाती है। तो वहाँ ईच यूनिट में 2 बेड्स हैं। टोटल बेड्स हैं 1000। कॉस्ट एस्टिमेट ज़रा मुलाजा फरमाएं। कॉस्ट ऑफ टेम्पररी पार्टीशनिंग विद लेमिनेटेड, इन्होंने लिखा हुआ है लेमिनेशन शीट्स, 45 मिलियन। पाइप के लोहे के बेड, ऊपर घटिया गद्दे। कॉस्ट ऑफ बेड्स इंक्लूडिंग मैट्रेसेस, पिलोज, ब्लैंकेट्स 1000, 25 मिलियन।
10 लाख का 1 मिलियन होता है और 25 मिलियन कैलकुलेट कर लें, टोटल कॉस्ट 90 करोड़ में बता ही चुका हूँ। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स एंड हॉस्पिटल फर्नीचर। अब कॉन्ट्रडिक्शन देखें कितनी अजीब है। पहले फर्नीचर की मद में दिखाया जा चुका है, ओ भाई हॉस्पिटल के फर्नीचर में पहली चीज तो होती बेड है। ये कर क्या रहे हो आप? 190 मिलियन, ये मैंने कहा ना करोड़ा, ये कोरोना नहीं है। 190 मिलियन में क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। क्या इक्विपमेंट भाई? क्वारंटीन में क्या इक्विपमेंट होगा, उसकी तफसील बताएं, लोगों के साथ शेयर करें, फिजिकल इंस्पेक्शन पे दिखाएं, कोई इसका उसका कोई ऑडिट वगैरह करो। क्या वो कहते हैं फॉरेंसिक ऑडिट वगैरह, कि हो क्या रहा है? कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स एंड हॉस्पिटल फर्नीचर 190 मिलियन। कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, कंज्यूमेबल, सर्जिकल एंड डिस्पोजेबल्स पर मंथ 330 मिलियन। तो 2 ढंग के बंदों को ले जाके वहां बताओ 15 मिनट में इनका पोस्टमार्टम कर देंगे। अच्छा, सैलरीज 413 एमओज, 208 कंसल्टेंट्स। 3 बार मरीज सड़क पे आ चुके हैं छोड़ के, और वो कसमें खा के कहते हैं कि प्रैक्टिकली यहां स्वाइस स्वीपर्स की है ही कोई नहीं। 4 फिजियो, 882 नर्सेज, 190 वार्ड अटेंडेंट्स और 190 स्वीपर्स। इनका है रखा उन्होंने 130 मिलियन ऑपरेशनल एक्सपेंस पर मंथ। ओ कैर खुदा का नाज़िल हो, किन हालात में, किन मजलूमों के साथ क्या कर रहे हो? ऑपरेशनल एक्सपेंस पर मंथ 180 मिलियन, टोटल कॉस्ट 900 मिलियन। अभी करप्शन जो सी है वो साबित होनी रह जाती है। हाँ, शोर बड़ा मचता है, करप्शन हो गई, करप्शन हो गई, उसने पैसे खा लिए, वो लेके निकल गया। बज़ाहिर लोग अमीर होते हुए नज़र भी आते हैं, ठीक ठाक पैसे कमा लेते हैं, लंबी लंबी गाड़ियाँ, चाहे इलेक्शन से पहले जिनके पास मोटरसाइकिल भी नहीं होती वो इलेक्शन के बाद क्रूजरें और पता नहीं पराडो और पता नहीं कितनी कितनी मिलने लेके फिर रहे होते हैं। और उनसे पूछा जाए तो कहते हैं कि ये तो हमें इनहेरिडिटरी है, हमारे वालदैन हमारे लिए छोड़ के गए हैं, तो हमें तो पता नहीं है वालदैन ने कैसे कमाया, लेकिन ये वालदैन छोड़ के गए हैं। हसन निसार साहब का जो इल्ज़ाम था बड़ा दासू किस्म का था, बड़ा दबंग किस्म का था, उनका स्टाइल है ये। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया और उन्होंने कहा कि मैं प्रूफ से बात कर रहा हूँ, मेरे पास ये कागजात हैं। और मैडम यास्मीन राशिद को शायद उनकी बात जो सी है वो ज़्यादा दिल पे लगी। हम हर रोज़ कहते रहे, लोग हर रोज़ कहते रहे, उन्होंने गवारा नहीं किया आके टीवी पे किसी किस्म की कोई एक्सप्लेनेशन देना, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, क्योंकि उनको लगा कि ये कीड़े मकोड़े, इनको मैं क्यों जवाब दूं, इनको मैं एक्सप्लेनेशन क्यों दूं, तो ये जो मर्जी बोलते हैं। लेकिन जब हसन निसार साहब बोले तो जवाब तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो बॉस के दोस्त हैं। तो बॉस के दोस्त ने जब ये आवाज़ लगाई और बॉस के दोस्त ने कहा कि भाई तुमने करप्शन की है, तो मैडम यास्मीन राशिद ने अपना जवाब दर्ज कराया। उन्होंने पूरा का पूरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उसमें बताया कि जनाब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने कोई पैसे नहीं खाए, मैंने कोई करप्शन नहीं की। अब ये फिर दोबारा बाकी करप्शनों की तरह की कहानी बनने वाली है। पहले ज़रा जाके सुन लें मैडम यास्मीन राशिद क्या कहती हैं। एक हमारे सीनियर सहाफ़ी साहब ने कोरोना हॉस्पिटल जो एक्सपो सेंटर है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी हमारा फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि शायद बहुत पैसे का ज़िया किया गया है। उनको मेरा ख्याल है जिसने भी वो ख़त भेजा था या फैक्स भेजी थी वो एस्टिमेटेड कॉस्ट की थी। तो मैंने ये सोचा कि बहुत मुनासिब होगा कि ये सवाल सबके दिलों में आएगा। मेरा ख्याल है वीडियो देखने के बाद सबके दिलों में शक व शुबा आया और सब ने मशकूक नज़रों से हमें देखना शुरू कर दिया कि वाकई कहीं हम करोड़ों रुपए खा ना गए हों। उन्होंने कहा कि जी 96 करोड़, मैं ये गलत फहमी दूर करना चाहती हूँ कि एक्सपो सेंटर की अब तक पेमेंट जो है वो 2 करोड़ रुपए हुई है, सिर्फ 2 करोड़ रुपए। इसलिए ये जो गलत फहमी क्रिएट की गई कि खुदा न खास्ता हमने 96 करोड़ रुपए जो हैं ये एक्सपो सेंटर पे लगाए हैं, तो खुदारा ये बिल्कुल एक गलत
और बेबुनियाद बात थी। अफसोस मुझे इसलिए बहुत हुआ कि बड़ी मेहनत से 9 दिन के अरसे के अंदर अंदर अगर लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन ने मेहनत करके एक फील्ड हॉस्पिटल बनाया, तो जब हम इस तरह शक व शुबहात की बातें करते हैं तो जो लोग आजकल दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनके लिए बड़ी तकलीफ दह चीज़ होती है। एक और बहुत उसमें ये बात कही गई थी कि वहाँ डॉक्टर्स नहीं होते और शायद खुदा न खास्ता खाकरोब जो हैं वो अस्पताल चला रहे हैं। डॉक्टर असद असलम मेरे साथ बैठे हुए हैं, आपको पता है कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। इनको मैंने ख़ास तौर पे इसीलिए बुलाया क्योंकि इनका ये कहना है कि 2 या 3 मरतबा कम से कम इन्होंने अपने मीडिया के हमारे जितने भाई हैं उनको, बहनों को भी ऑफ़र किया कि अगर आप अपना कैमरा वहाँ फिक्स कोई करना चाहते हैं और 24 घंटे आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, हम आपकी 24 घंटे भी रिकॉर्डिंग करवाएंगे ताकि ये बात गलत साबित की जाए कि वहाँ डॉक्टर अंदर नहीं जाते, वहाँ नर्सेज नहीं जाती। ये बात ज़रूर है कि नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स एंड नर्सेज कंपैरेटिवली मेयो और उसके मुकाबले में इसलिए कम है कि जो माइल्ड और मॉडरेट कंडीशन में जो लोग हैं वो उस हॉस्पिटल के अंदर उनको वहाँ रखा हुआ है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे उन्होंने फरमाया कि जी हमारा फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि कोई काम जब हुकूमत का होता है तो उसकी थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन ज़रूर होती है, ख़ास तौर पे ऐसी सिचुएशन में जब आप हंगामी बुनियाद पे काम करें। इसमें ख़ास तौर पे आइटम लिखा हुआ है, द क्वांटिटी ऑफ परचेज्ड एंड रेंटल आइटम्स इंस्टॉल्ड एट एक्सपो सेंटर फील्ड हॉस्पिटल्स हैव टू बी चेक्ड एंड वेरीफाइड through third party validation which was conducted by Brigadier Saeed Ahmed Malik, resident engineer NESPAC। अजब करप्शन की गजब कहानी, करप्शन ही करप्शन। पाकिस्तान का जहाँ पर नाम लिया जाता है तो बशुक्रिया हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म सिर्फ ज़हन में जो पहली चीज़ आती है वो करप्शन आती है, चाहे वो आवाम को लेकर हो, सियासतदानों को लेकर हो, वज़रा को लेकर हो, गए हुए हुक्मरानों को लेकर हो, करप्शन ही करप्शन है। अभी करप्शन जोन सी है वो साबित होनी रह जाती है। हाँ, शोर बड़ा मचता है, करप्शन हो गई, करप्शन हो गई, उसने पैसे खा लिए, वो लेके निकल गया। बज़ाहिर लोग अमीर होते हुए नज़र भी आते हैं, ठीक ठाक पैसे कमा लेते हैं, लंबी लंबी गाड़ियाँ, चाहे इलेक्शन से पहले जिनके पास मोटरसाइकिल भी नहीं होती वो इलेक्शन के बाद क्रूज़रें और पता नहीं पराडो और पता नहीं कितनी कितनी मिलें लेके फिर रहे होते हैं। और उनसे पूछा जाए तो कहते हैं कि ये तो हमें इनहेरिडिटरी है, हमारे वालदैन हमारे लिए छोड़ के गए हैं, तो हमें तो पता नहीं है वालदैन ने कैसे कमाया, लेकिन ये वालदैन छोड़ के गए हैं। अब इतनी सारी करप्शन के बाद करप्शन साबित क्यों नहीं हो पाती, ये आपके लिए भी एक मुअम्मा है और मेरे लिए भी मुअम्मा है, लेकिन मैं इस मुअम्मे का हल ढूंढ ज़रूर लूँगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि जुस्तजू जो सी है वो इंसान को छोड़नी नहीं चाहिए। ये जुस्तजू जो हम जब छोड़ देते हैं, जब हमारे इदारे जब करप्शन डिग आउट करते करते उसकी जुस्तजू छोड़ देते हैं, आप उसको जो मर्जी कहें, प्ली बारगेन कहें या आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कहें, कुछ भी कहें, करप्शन जब इस तरह भूल जाती है या भुला दी जाती है तो फिर मज़ीद करप्ट लोग पैदा होते हैं। किसी एक को भी हम इबरत का निशान नहीं बना पाते। पिछली करप्शनों की मिसाल ले लें और अब नई मौजूदा करप्शनों की मिसाल ले लें। ये मैं बहुत अरसे से कहता आ रहा हूँ कि ये कोरोना का जो ही पेंडेमिक हटेगा, इंशाल्लाह मेरी दुआ है जल्दी हटे, और जब ये हट जाएगा इसके हटने के बाद यकीन माने बहुत सारे बड़े बड़े एंकर आपको इतने इतने बड़े पुलंदे लिए लेके अपने सेटों पे बैठे नजर आएंगे और आपको बताएंगे कि कितनी करप्शन हो गई है। और उन लोगों की करप्शन जो सी है वो फिर सिर्फ इसी तरह के टॉक शोज़ का एक टॉपिक बन के रह जाएगी। उन पे जब अमल तब होता नज़र आएगा जब ये लोग अपोजिशन में चले जाएंगे, कोई नई गवर्नमेंट आ जाएगी तो फिर अपोजिशन को टारगेट करने के लिए इन केसेस को उठाया जाएगा। ये तमाम का तमाम रोना जोन सा है ये इसी तरह चलता आ रहा है और चलता रहेगा। हमें उम्मीद ये थी कि इमरान खान साहब तब्दीली लेके आएंगे, बदलना ये था। जो करप्ट है, जिसने क्राइम किया है, उस क्रिमिनल को, उस करप्ट इंसान को सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे आप कहते हैं ना कि जब कोई भी बड़ा क्राइम हो, जैसे बच्चों के साथ ज्यादती का केस है, उसको इबरत का निशान बना देना चाहिए ताकि अगले आने वाला ऐसा सोच भी ना सके। तो हमें भी करप्ट लोगों को इबरत का निशान बनाना पड़ेगा। अगर हम उन्हें इबरत का निशान बनाएंगे तो आइंदा कोई करप्शन नहीं करेगा। तो इस करप्शन से बचने का तरीका यही है कि एक करप्ट को इबरत का निशान बना दें। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।